जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि एसआई यूनिट्स के बारे में। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने एसआई यूनिट्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस किया था। अब एसआई यूनिट से रिलेटेड कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐड होती हैं सब्ट्रैक्ट या लॉगरिथम फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में होती हैं। उनमें कुछ वेरिएबल्स के साथ या कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनके यूनिट्स अगर हमें फाइंड करने हों वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसमें लेट्स सपोज दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं एल प्लस एल्फ़ा। यहाँ पर ये जो लेंथ है इसके जो यूनिट हैं वो मीटर होंगे। तो हमेशा ज़हन में रखना है सिमिलर क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं और सिमिलर क्वांटिटीज़ ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज़ जब सब्ट्रैक्ट होती हैं तो अगर इसकी डायमेंशन या इसके जो बेस यूनिट हैं वो अगर मीटर है तो अल्फ़ा के भी जो बेस यूनिट होंगे वो भी मीटर ही होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें आप देखो फोर्स में से बीटा ये फैक्टर माइनस हो रहा है, तो जो फोर्स के यूनिट या डायमेंशन होगी बेस यूनिट वही इसके होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये एक जनरल गैस इक्वेशन है जिसमें कुछ फैक्टर्स जैसे P माइनस ए ओवर वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर ये चीज़ है प्रेशर, तो ये जो सारी टर्म है ये सारी टर्म प्रेशर की काइंड में आएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है ये वॉल्यूम, इसमें से ये B माइनस हो रहा है, तो ये सारी टर्म जो है ये वॉल्यूम की काइंड में आएगी। इसका मतलब जो यूनिट इसके हैं प्रेशर के वही इस फैक्टर के यूनिट होंगे। तो इस फैक्टर के जो यूनिट हैं A ओवर वी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके हम बेस यूनिट्स भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम ए के यूनिट मालूम करें, लेट्स सपोज हम कह लें ये वेलोसिटी है, स्पीड है, तो इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर से। इसको हम सिंप्लीफाई करके तो ए के यूनिट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये वॉल्यूम का है पूरा रिलेशन, तो इसमें जो B है इसके भी यूनिट क्या होंगे मीटर क्यूब, जो कि यूनिट किसके हैं वॉल्यूम के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट देखें ये लॉगरिथम वाला फंक्शन है। इसमें ये सारा जो फंक्शन है ये डायमेंशन लेस होता है, ये ज़हन नशीन रखना है आपने। डायमेंशन लेस मीन्स के इसके बेस यूनिट नहीं होंगे। इसी तरह ये जो इसके आगे ब्रैकेट में जो फंक्शन होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक हो गया, इसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये भी डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है जी, इसके आगे ये जो फैक्टर होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से हम इजीली इसके जो अंदर कुछ कांस्टेंट्स होंगे उनके अननोन या वेरिएबल होंगे उनके हम यूनिट्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन की एग्जांपल ली गई है, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि बीटा के यूनिट्स बताएं क्या होंगे। तो बीटा के यूनिट्स हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ये 2 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नीचे है स्पीड, तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बटे के नीचे है, इसको डायमेंशन लेस करना है तो जो बटे के नीचे है वही ऊपर होगा, तो ये बेस यूनिट लेस हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जो बीटा है उसके भी यही यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ से भी हम बीटा के जो यूनिट हैं वो मालूम कर सकते हैं कि ये सारा फैक्टर डायमेंशन लेस है, बेस इसके यूनिट्स नहीं है, तो ये फैक्टर भी ऐसे ही है। तो ये है टाइम, टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, तो जो बीटा है इसके यूनिट क्या होंगे 1 ओवर सेकंड बीटा।
इसके यूनिट 1/सेकंड होंगे। तो इसी तरह अगर MCQ में पूछा जाए तो आप इसको जो किसी भी अननोन के यूनिट्स मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि कुछ यहाँ पर ऐसी क्वांटिटीज़ डिस्कस की हैं जिनके बेस यूनिट्स, ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज़ या इसके जो बेस यूनिट्स हैं, एक्चुअली बेस यूनिट्स इसके सेम होंगे। तो फ्रीक्वेंसी इसका आपको पता है जो यूनिट होता है वो s-1 पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका भी पर सेकंड होता है। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ आल्सो ओमेगा, इसका भी पर सेकंड होता है। डिके कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा, ये भी पर सेकंड के इक्वल होता है। इसका भी यूनिट्स आप मालूम भी कर सकते हो। अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ओमेगा इज़ इक्वल टू θ/t। थीटा इज़ द एंगल विच इज़ नो यूनिट टू 1/सेकंड पर सेकंड, और ये ही यूनिट फ्रीक्वेंसी के हैं। इसी तरह कुछ ये क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। इनके जो बेस यूनिट्स होंगे, यहाँ पर बेस यूनिट्स की बात की है हमने, जो बेस यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। इसके बाद प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसके भी आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएंगे। फिर इसके बाद यंग्स मॉडुलस, इसके भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, इसके भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएंगे। एनर्जी डेंसिटी, इसके भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएंगे। इसके जब बेस यूनिट्स हम निकालेंगे तो सबके बेस यूनिट्स सेम। इसके बाद है मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो मोमेंटम के बेस यूनिट और इम्पल्स के बेस यूनिट सेम होते हैं, क्योंकि जो इम्पल्स है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के जो बेस यूनिट्स हैं वो भी सेम होते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपने ज़हन नशीन रखनी है, इनको याद करना है यूनिट से रिलेटेड। तो अब हम आगे चलते हैं जो आपके कोर्स ऑफ कंटेंट यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट में कोर्स ऑफ कंटेंट में है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में बताएं। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो रिलेट करती है प्रिसीजन से, ठीक है, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो रिलेट करती है एक्यूरेसी के साथ। इसका मतलब अगर हम डिटेल से प्रिसीजन को समझें और उधर से एक्यूरेसी को समझें तो हमारा ये जो कंटेंट है ये कवर हो जाता है। तो प्रिसीजन इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल हम कोई मीटर रॉड लें, उसकी मदद से हम कोई लेंथ मालूम करते हैं, लेट्स सपोज, तो वो आती है 25.5 सेंटीमीटर। अब उसका जो लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का वो हमें पता है वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो उसमें जो वेरिएशन आ सकती है उस मेजरमेंट के अंदर वो 0.1 आ सकती है। तो फिर उस रीडिंग को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं मोर एक्यूरेट फॉर्म में, या ठीक है। तो यहाँ पर जो इस रीडिंग को हम ऐसे लिखते हैं 0.1 प्लस माइनस करके, इसमें इतनी वेरिएशन आ सकती है। दैट इज़ डिटेल इन एक्सप्लेन इन FSC में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप इसको मज़ीद रिवाइज करें। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है। अगर कोई मेजरमेंट की गई है वर्नियर कैलिपर की मदद से तो उसमें प्लस माइनस किया जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे। और अगर कोई रीडिंग ली गई है स्क्रू गेज से तो उसमें 0.001 सेंटीमीटर जो है उसका लीस्ट काउंट है, तो वो उसमें प्लस माइनस किया जाएगा। उसमें इतनी वेरिएशन या उस वैल्यू में उतनी गुंजाइश है, उसकी एब्सोल्यूट आंसर। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट यहाँ पर जो है वो हमें बताता है कि इस वैल्यू की प्रिसीजन कितनी है। तो जिसका लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा उतनी उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। मसलन एक हम रीडिंग लेते हैं, जैसे ये हमने ली ये वैल्यू मीटर रॉड से जो 25.5 आती है, अगर हम यही वर्नियर कैलिपर से लेते हैं, लेट्स सपोज ये आ जाती है 25.47 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो रीडिंग ली गई है ये वर्नियर कैलिपर से ली गई है। मिलीमीटर में क्या लिया, जैसे भी इसकी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25.467 तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो रीडिंग ली गई है स्क्रू गेज की मदद से ली गई है। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट जो लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज का है। तो इसका मतलब जितना, और ये हमें ज़्यादा इन डिटेल बता रहा है कि आपकी जो लेंथ है जो आपने मेजर की है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। 25.5 इसकी निस्बत 25.47 मोर प्रिसाइज हो गया,
25.467 ये इन डिटेल मोर डिटेल बता रहा है हमें। तो इसका मतलब जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा उतनी उसकी प्रिसीजन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट और प्रिसीजन जो है ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। स्मॉलर लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। इसके बाद यहाँ पर एक मैंने ये छोटी सी एग्जांपल लिया एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ रिलेटेड टू द फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या उसमें एरर आ जाता है। तो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो किसी भी वैल्यू की जितनी कम होगी वो उतनी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। यानी कि परसेंटेज हम मालूम करते हैं। लेट्स सपोज हमने जैसे ये वैल्यू ली 25.5 प्लस माइनस 0 पॉइंट, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं? लीस्ट काउंट को ऊपर रखेंगे, लीस्ट काउंट की वैल्यू है, और जो मेजर वैल्यू है ये 25.5 ये वाली, इसको नीचे रखें और बटे में, और इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो 0.1/25.5 इंटू 100 दैट इज़ अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है। लेट्स सपोज हम अगर दो वैल्यूज़ मालूम करते हैं, एक की परसेंटेज हम लेट्स सपोज मालूम करें हम वॉल्यूम या वोल्टेज, इसकी परसेंटेज है 2%। उसके बाद हम कोई करंट या कोई ऐसी वैल्यू मालूम करते हैं, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है 0.2%। अब देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की कम है तो ये मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम से कम होगी उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती जाएगी। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि प्रिसीजन के अंदर हम वो वैल्यूज़ लेते हैं जो आपस में ज़्यादा क्लोज होती हैं, वो प्रिसाइज वैल्यू होती हैं, और जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं। और ये दोनों एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अगर एक वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो। हाँ, ऐसा हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ दोनों जो हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल को अगर हम देखें दोबारा, इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं तो प्रिसीजन हाई है, अगर और ये एक्यूरेट, ये टारगेट पॉइंट था, एक्यूरेट से ये दूर है तो यहाँ इसकी एक्यूरेसी कम होगी। यहाँ पर देखें ये आपस में भी क्लोज नहीं है, टारगेट से भी दूर है, एक्चुअल रिजल्ट से भी दूर हैं, तो इनकी प्रिसीजन भी नहीं होगी, लो होगी, और एक्यूरेसी भी कम होगी। यहाँ पर ये टारगेट के करीब है लेकिन आपस में दूर हैं, तो इसका मतलब प्रिसीजन लो, एक्यूरेसी हाई है। इस केस में ये प्रिसीजन भी इनकी हाई है, एक्यूरेसी भी हाई। उसकी रीज़न क्या है कि आपस में भी ये क्लोज है और ये एक्चुअल रिजल्ट के भी क्लोज है। अब हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, और उसके हमने तीन ये फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड थर्ड वन फॉर द पावर फैक्टर। इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड फॉर द फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम ऐड करते हैं। हमने जैसे भी पीछे पढ़ा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी जो मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट को हम कहते हैं। तो लीस्ट काउंट मीटर राड का डिफरेंट होता है और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज इनके डिफरेंट होते हैं, और उसको हम यहाँ पर ऐसे ऐड प्लस या माइनस करके हम मेजर्ड वैल्यू के आगे लिखते हैं, ठीक है। ये है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। यहाँ पर वैल्यूज़ चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, इन दोनों ने हमेशा प्लस ही होना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जो उसका है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो 7.88 आया, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे जो क्या आता है 0.02, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको भी आप माइनस करके यहाँ पर भी 0 लिख दो, ये गलत है। हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ली कि लेट्स सपोज 6.71 एक वैल्यू हमने मेजर की और दूसरा है 1.1 सेंटीमीटर।
तो इसमें 6.71 के जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.01 और दूसरा जो है बी की वैल्यू में इसकी है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको जब ऐड करेंगे 0.11 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 7.81 आएगा। अब इसका ये जो एक्सप्रेशन या जो आंसर हमने लिखा है ये गलत है। उसकी क्या रीज़न है, यहाँ पर हमने देखना है लीस्ट पॉइंट के बाद डिजिट जो कितने हैं उतने डिजिट्स में हमने आंसर लिखना है, तो ये गलत है। हम क्या करेंगे, मिनिमम कितने हैं, 1 है, तो आंसर में भी हम मिनिमम उतना ही पॉइंट डेसिमल के बाद इशारिये के बाद उतनी डिजिट लिखेंगे, तो ये जो है इसका करेक्ट है। तो इस तरह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 2 वैल्यूज़ दे के तो उनको सब्ट्रैक्शन के बाद उसका आंसर लिखा होगा, यहाँ पर 0 भी लिखा हो सकता है। तो इसलिए आपने सब्ट्रैक्शन के बाद जैसे इसमें हमने एग्जांपल की तो इसको आपने ज़हन रखना है, याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर गिवन है तो उसके बारे में अगर उसकी कहते हैं फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी मालूम करें। जैसे वो कहते हैं रेजिस्टेंस की, जैसे यहाँ पर मैंने एमसीक्यू लिया है कि रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें, तो इसका मतलब जिसका अगर फार्मूला हम देखें तो वोल्टेज और करंट गिवन है V = IR, तो यहाँ से R मालूम करें तो वो बनता है V/I। तो यहाँ पर V और I डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन में ऐसा नहीं कि हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी डिवाइड करेंगे, नहीं, उनको हम ऐड करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की है 3% और करंट की है 2%, तो इसके फाइनल रिजल्ट जो रेजिस्टेंस है उसकी जो हमने मालूम करी वो उनको हम ऐड करेंगे, तो 3 + 2 5% आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मोमेंटम है, कहता उसकी मालूम करें, मैस और वेलोसिटी गिवन है, तो P = mv होता है। तो मैस की कितनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% और वेलोसिटी की कितनी है 3%, तो मोमेंटम की कितनी आ जाएगी 5%, यानी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज़ हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो नहीं गिवन, ठीक है, तो हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। उसका हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो होती है लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 है और मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पर 2 × 100, तो ये 5% बनेगा। इसका मतलब जो मैस है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई 5%। इस तरह वेलोसिटी की मालूम करें, ये आएगी 0.1/5 × 100, तो इसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लेंगे, ठीक है। इसकी स्पीड की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो 2% आ जाएगी और रेडियस की इसकी R की जो डिस्टेंस है इसकी हम मालूम करें 0.1/10, तो ये आ जाएगी 1% आ जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम की हमने मालूम करनी है, तो वो आएगी, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनेगा 2% + 1%, तो ये आ जाएगा 8% बनेगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यू में ही आता है। इसके बाद जो थर्ड वन है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसकी पावर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैस और वेलोसिटी की गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी की मालूम करनी है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 तो कांस्टेंट है, तो उसके बाद मैस की है 2%, ऐड करेंगे क्योंकि m और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो स्पीड है उसकी है 4%, और जो ये पावर है स्पीड की वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 2% + 8%, तो ये बनता है 10%। ये काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसी तरह हम एरिया की भी मालूम कर सकते हैं, अगर R की गिवन हो, फोर्स ये सेंटीमीटल फोर्स है और ये वॉल्यूम, ये डिफरेंट वैल्यूज़ इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फिर कुछ आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ MCQs हैं उनको हम डिस्कस कर लें। जैसे ये पावर फैक्टर है V²/R, तो V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है 3%, R की 2% है, तो पावर की मालूम करें तो इस रिलेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले V और R डिवाइड हो रहे हैं, V के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा V की है वैल्यू 3% बनती है, इसकी पावर 2 है, वो पहले मल्टीप्लाई होगी, प्लस रेजिस्टेंस 2% है, तो ये 6% + 2% ये बनता है
8%। तो ये जो इसमें से ऑप्शन बनेगा 4 भी नहीं, 7 भी नहीं, ये 8% है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद विच डज़ नॉट हैव सेकेंड्स इज़ इट्स बेस यूनिट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट सेकंड में नहीं बनता? फ्रीक्वेंसी इसका भी सेकंड्स में आता है, S-1। R/C ये टाइम के इक्वल होता है, तो इसका भी सेकंड में आता है। L/A इसको हम देख लेते हैं। L/A लेंथ का होता है मीटर, एरिया ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से कैंसिल, तो ये भी सेकंड बचेगा। तो इसका मतलब यही सिर्फ बचता है, तो यही होगा। लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैस का किलोग्राम और इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर, तो ये है जिसका जो है वो बेस यूनिट सेकंड में नहीं आएगा। वो आप इसको सॉल्व फर्दर कर सकते हैं। न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा किलोग्राम स्क्वायर ओवर मीटर, ये बनेगा किलोग्राम का पर मीटर का होल स्क्वायर, तो ये सेकंड्स में नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है मैस इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका उसने कहा है ना हो, सेकंड में उसका यूनिट ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पर विच क्वांटिटी हैज़ द सेम यूनिट एज P²/m। तो इसका जो रिलेशन है वो एनर्जी से है या पावर से है या फोर्स से है या वेलोसिटी से है। तो E = P²/m होता है। वो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से हम मालूम कर लेते हैं। वो किस तरह, यहाँ पर देख लें। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। m से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे डिवाइड करें, ऊपर ये मोमेंटम बन जाता है, मोमेंटम का होल स्क्वायर ओवर 2m। तो P²/m या P²/2m का जो रिलेशन है या जो उसके यूनिट्स बनेंगे बेस यूनिट्स, वो एनर्जी से रिलेटेड होंगे। तो इसका फिर आंसर जो बनता है वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है। विच इज़ मोर प्रिसाइज, वर्नियर कैलिपर, सिक्री गेज, मीटर रॉड एंड ऑल दीज। तो यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा कि मोर प्रिसाइज वो होता है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम से कम हो या जिसका लीस्ट काउंट जो है वो कम से कम हो। तो इसमें हमें पता है सिक्री गेज ही ऐसा है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। इसका होता है 0.001 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर। मीटर रॉड का होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या बोथ ऑफ दी। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेगा कि 0.1 सेंटीमीटर ये तो मीटर रॉड का, ये तो नहीं है। 0.01 सेंटीमीटर तो ये फ़ौरन इसके ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, वो समझेगा कि ये इसका आगे भी देखना है आपने। अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है बोथ B एंड C। इसका मतलब इसको भी आपने चेक करना है क्या ये इन दोनों में से क्या ये दोनों सेम हैं। इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्सेस से तो आप देखते हैं कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो ये 0.01 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर ही बनता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है? बोथ B एंड C। तो इससे रेलिवेंट जितने भी MCQs हैं वर्कशीट के अंदर वो आपने ज़रूर करने हैं। और उसके अलावा ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया अपना यूनिट 1 मेजरमेंट फ्रॉम द MDCAT सिलेबस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।